आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे ज्योतिरादित्य दिग्विजय सिंह के आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने वाले पोस्ट से। अब कांग्रेस नेता खासा नाराज हैं। दरअसल तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद हैं मणिकम टैगोर, जिनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस नफरत फैलाने वाला संगठन है, अलकायदा की तरह ही आरएसएस काम करता है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने उनके इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शहजाद पूनेवाला का कहना है कि कांग्रेस अब वोट बैंक की राजनीति में इतनी ज्यादा उलझ चुकी है कि वो देशभक्ति और राष्ट्रीय संस्थाओं का अपमान कर रही है। शहजाद पूनेवाला ने आगे कहा कि कांग्रेस ने पहले हिंदू, फिर सनातन धर्म, सेना और भारत का अपमान किया और अब राष्ट्रीय सेवा में सैकड़ों साल काम करने वाली संस्था को भी आतंकवादी कहकर निशाना बना रही है। यानी कि आरएसएस को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने है, पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से नफरत वाला। आरएसएस उसको लेकर जिस प्रकार से आज मणिकम टैगोर कांग्रेस ने बात रखी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रणब मुखर्जी हेडक्वार्टर गए थे क्या? आतंकी गुट के हेडक्वार्टर में गए थे क्या वो? प्रणब मुखर्जी को झूठा बोल रहे हैं आप। महात्मा गांधी जी ने प्रशंसा की, जेपी नारायण ने प्रशंसा की है, आम्बेडकर जी ने प्रशंसा की है। आरएसएस की प्रशंसा इतनी थी कि नेहरू जी के ज़माने में उनको रिपब्लिक डे प्रोग्राम में बुलाया। तो क्या आतंकी गुट को बुलाया क्या? जिन लोगों को नक्सलियों में आतंकी नज़र नहीं आता, अफजल याकूब बाटला उसके टेररिस्ट में आतंकी नज़र नहीं आता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर वो भारत की बदनामी करते हैं और भारत के साथ तुलना करते हैं और वहाँ पर उनको आतंक नज़र नहीं आता। ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। सेना में उनको सड़क का गुंडा नजर आता है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। अब सेना सनातन हिंदू पर चोट करने के बाद राष्ट्रवादियों पर चोट कर रहे हैं। आदमी और संस्था और उनके नेता लगातार पराजय 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 लगातार पिछड़ते 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 जाएं तो उनका फ्रस्ट्रेशन बोलता है। इसलिए कुछ नेताओं ने आरएसएस की भरपूर उसके डिसिप्लिन के लिए, उसके देश प्रेम के लिए और उसके द्वारा समाज निर्माण के लिए प्रशंसा की। इसी से कांग्रेस में खलबली मची हुई है और वो विभाजित रूप में दिख रही है। तो देखिए, आरएसएस और बीजेपी को लेकर अब एक बार फिर से यहां पर अलग ही घमासान देखने को मिल रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किया गया। क्योंकि हाल ही में दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से यहां पर आरएसएस की जमकर तारीफ की गई थी, बीजेपी की भी तारीफ की गई थी। लेकिन जैसे ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अपनी नाराजगी यहां पर लगातार व्यक्त करते हुए नजर आए और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो आरएसएस है उन पर भरोसा करना सही नहीं है। आरएसएस को अलकायदा से कंपेयर कर दिया। लेकिन सवाल यही उठ जाता है कि आरएसएस को अलकायदा से कंपेयर करना क्या राजनीतिक विरोध है या फिर जिम्मेवार बोलचाल की सीमा का उल्लंघन है? क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब बीजेपी कड़ी आपत्ति व्यक्त कर रही है। अब बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी के शासन में, जब वो केंद्र में यहां पर सत्ता पर थी, तो उस दौरान कई दंगे और कई ऐसी चीजें हुई है, उसको लेकर
कभी भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को आतंक नजर नहीं आया, लेकिन आज आरएसएस पे आतंकवाद, अलकायदा नजर आ रहा है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है रत्नाकर सिंह जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आशिफ जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत स्वागत करते हुए हिंदी खबर में शुरुआत मोहम्मद आशिफ जी मैं आप ही के साथ करूंगी सर, कि जो मणिकम टैगोर कांग्रेस के सांसद की तरफ से बयान सामने आया, उससे क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? हेलो जी सर। आवाज आ रही है? जी मैं ये कहूंगा ये बयान जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में आरएसएस के कंधे पर चढ़कर, हाँ आरएसएस भारतीय जनता पार्टी एक ही विचारधारा, एक ही सोच है। ठीक। क्या आज आरएसएस को जो कहता है मैं गैर राजनीतिक संगठन हूं, हर देश के समाज काम विकास के लिए काम करते हैं, आज जो हालात देश के हैं उसके लिए हम कहेंगे वही विचारधारा जिम्मेदार है, जो विचारधारा देश को बांटने का काम करती है। आए दिन हिंदुस्तान के अंदर जब से सत्ता बनी, सत्ता आने के भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने जो बयान दिया, आरएसएस को अलकायदा से कंपेयर किया है, उससे क्या आप लोग सहमत हैं? अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, पहले आपको जवाब उसी में सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो सर ऐसे थोड़ी नहीं होगा। मैंने जो सवाल पूछा है पहले उस सवाल का जवाब हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। सर अब मैं आपके लंबे चौड़े सवाल जवाब में आपने अपना जवाब तो ढूंढूंगी नहीं या सब, तो आप बस अभी पहले ये बताइए सर, आप सहमत हैं या नहीं हैं, मुझे बस इतना बताइए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूँ आरएसएस नफरत की बात करती है। आज सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये नजर आने लगा है किस तरीके से देश के अंदर नफरत की राजनीति आज हो रही है, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री शीर्ष पद पर बैठकर जो आरएसएस से ही निकल कर आए हैं किस तरीके बयान देते हैं। आपकी मंगलसूत्र छीन के कोई ले जाएगा, ये नफरत ही तो क्या है, ये नफरत। आपके घरों पे कब्जा हो जाएगा, ये नफरती बयान नहीं तो क्या है। कपड़े देख के पहचान लो, नफरती बयान नहीं तो क्या है। ये वही देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं बिना बुलाए हुए, वो नजर नहीं आता क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या पाकिस्तान प्रेम है। आज जो आरएसएस द्वारा सरकार बनी है, इस सरकार के 14 के बाद के हालात देखिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सत्ता में नहीं थी पिछले वक्त तक, तब तक कभी आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र आज नजर देश को आ रहा है, ये पहले नजर नहीं। आज पूर्ण सत्ता हासिल करने के बाद में किस तरीके के आरएसएस वालों को बयान आते हैं, किस तरीके से मैं कहूंगा आरएसएस के लोगों ने उन्नाव की बेटी के बलात्कार पर क्या कोई बयान दिया, आवाज उठाई उन्होंने? किसी संगठन के लोग कहते हैं समाज की बात करते, समाज में ऐसा होता है किसी का बलात्कार हो उसके बाद में उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाए, झूठे मुकदमे उसके ऊपर दे दिया जाए, क्या आरएसएस बोल नहीं सकती उसके ऊपर? नहीं बोलती ना, क्योंकि दलित विरोधी आरएसएस शुरू से ही है। दलितों के खिलाफ करने की वो दलित की बेटी है, इसलिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे महिला संगठन हो, एक की आवाज आज तक नहीं आई। कोई महिला संगठन सामने आज 79 सांसद भारतीय जनता पार्टी के महिला कहाँ है, बहुत क्यों नहीं बोलती? क्या उन्हें अच्छा लग रहा है बलात्कार हुआ, सही मिला कुलदीप सिंह तो न्याय मिल गया? उस बेटी को न्याय नहीं मिला जिसके परिवार की 3 हत्या करी। पुलिस ने किस तरीके से एफआईआर की उसके खिलाफ, किस तरीके थाने में उसके पिता को मार दिया गया, किस तरीके से उसकी मौसी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। एक ऐसे धीरंधर को जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहा है, उसको बचाने पूरी सरकार लग गई। किस तरीके से वो जेल से बाहर आएगा, उस बच्ची जो आई उससे बच के वापस आई थी, क्या उसकी दोबारा हत्या नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो इसलिए ये संगठन, ये सोच के जो लोग हैं आज देश पर जो राजनीतिक तौर पे, लेकिन किसी भी संगठन को अलकायदा से कंपेयर करना क्या सही होता है? अलकायदा कौन है, क्या है अलकायदा? मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान का बना अलकायदा। हाँ, तो मतलब आरएसएस अलकायदा है ये मानकर चला जाए, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी यही है? मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अलकायदा नहीं है क्या? अलकायदा वहां पे है ना, वही का संगठन है, क्या लेके आए वहां से आप? क्यों आरएसएस हिंदू महासभा शुरू से ही मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 जगह सरकार बनाती है आजादी से पहले? जब एक ही विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा से आज वही विचारधारा देश को बांटने का काम कर रही है, उसी से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और देश का हर नागरिक जो सेकुलर, ठीक है, उसी से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी लड़कर इतना पीछे हो चुकी है कि शायद आज कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में कई सालों से नहीं आई है। रत्नाकर जी, तमाम ऐसे, ठीक है सर, बहुत समय दे दिया आपको। अब रत्नाकर सिंह जी आपको जवाब देंगे इन तमाम चीजों का। रत्नाकर सिंह जी, बात रखिए। 240 पे रोकने हमने कामयाब हासिल की है, उस विचारधारा को किस तरीके से नीचे लेके? ठीक है सर, अब सुन लीजिए रत्नाकर जी। रितु जी, मैं आपके प्रश्नों के ऊपर आऊंगा। उसके पहले जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने 2-3 गंभीर आरोप लगाए हैं, वो मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहूँ।
पहली बात कि जो कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है वो भारतीय जनता पार्टी ने जमानत नहीं दी है, वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जमानत मिली है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर जो है उंगली उठाने का काम कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय व्यवस्था में विश्वास रखती है। दूसरी बात ये कहना चाह रहे थे अभी, इन्होंने आरोप लगाया, कैसा झूठा आरोप लगाते हैं ये संघ के ऊपर और संघ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इन्होंने अभी कहा कि बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ जो है संघ ने सरकार बनाया था। ये बिल्कुल झूठ जी। और बिल्कुल इसका कोई बुनियाद नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो आसिफ जी बीच में नहीं, मोहम्मद आसिफ जी बीच में नहीं, सर बीच में नहीं, सर मुझे ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा, सर बीच में नहीं। आपकी जब बात आप जब अपनी बात रख रहे थे तब सारे पैनलिस्ट सुन रहे थे, तो अब आप भी सुनिए। रत्नाकर जी। रितु जी देखिए, ये झूठ फैलाने का काम किस तरह से चैनल पे बैठ करके, वो भी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके करते हैं। कृषक प्रजा पार्टी के साथ संघ ने मिलकर के वहां पे सरकार बनाई थी और कृषक प्रजा पार्टी जो है वो किसानों की हितैषी पार्टी थी। और मुस्लिम लीग को सत्ता से बाहर करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाई। वहां कोई मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाया गया। अगर ये तथ्य दिखा दे, अगर ये बात करें, और ये ही झूठ नहीं बोलते, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के आते हैं। अगर आप इतिहास के झरोखे में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे हमने कभी भी, संघ ने कभी भी उसके साथ जो है वहां पे सत्ता नहीं हासिल किया है। दूसरी बात ये देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संघ के ऊपर ना सिर्फ बयानबाजी और झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने संघ को 3 बार प्रतिबंधित करने का भी काम किया था और झूठे आरोप लगा करके, नाथूराम गोडसे का आरोप लगा करके और प्रतिबंध करने का काम किया था। लेकिन जब तथ्य सामने आए तो ये पाया गया कि नाथूराम गोडसे का कोई संबंध जो है आरएसएस के साथ नहीं है और फिर इनको मजबूरन संघ पर से प्रतिबंध हटाने पड़े। ये संघ की परिभाषा क्या जाने। आज संघ जो है वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने का काम करता है, समाज को संगठित करने का काम करता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का काम करता है। और संघ ने क्या क्या नहीं किया है इस देश के लिए, अगर मैं गिनाने जाऊं तो आप समय कम पड़ जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर, रितु जी आना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी कौन है और भारतीय जनता पार्टी कौन है? ये दोनों जो अंतर जनता को पता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक लोगों की वैचारिक पार्टी है जो संगठनात्मक रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस संगठन का मूल मंत्र ये है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। ये हर कार्यकर्ता इसको मूल मंत्र को मानता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या है? कांग्रेस पार्टी पारिवारिक पार्टी है और परिवार के सदस्यों की बनी एक पार्टी है और इनके लिए परिवार के विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा होती है। और इनके लिए ना देश प्रथम होता है ना दल प्रथम होता है, इनके लिए व्यक्तिगत परिवार प्रथम होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी है। और मैं बता दूं, ये राहुल गांधी जो है वो ना सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बल्कि ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन के रह चुके हैं, जो हमारे भारत का अपमान विदेशी मंचों पर जाकर के बार बार करने का काम करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आपका लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। आप यहाँ पे तमाम जो है हाइड्रोजन बम तथा कथित एटम बम, सुतली बम, पता नहीं कौन कौन सा बम फोड़ते आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते, झूठ फैलाने का काम करते हैं। तो क्या यहाँ लोकतंत्र खतरे में है? क्या व्यक्ति की आजादी यहाँ खत्म हो चुकी है? तो इस तरह की जो है गलत अवधारणा लोगों के अंदर बनाने का ये काम करते हैं। और देखिए, आज इन्हीं के इंडी गठबंधन के लोग राहुल गांधी के विचारों से इतर विचार रखते हैं, अलग विचार रखते हैं। अभी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी उठाने की निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, लेकिन अभी बात आरएसएस की हो रही है, जिस तरह से अलकायदा से कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ पर मणिकम टैगोर का बयान सामने आया। लौटूंगी आशिफ जी आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर निखिल खत्री जी आपके पास आते हुए, सर समाजवादी पार्टी का परसेप्शन क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर मोहम्मद आशिफ को अभी छोड़ दिया जाए तो एक तरफ तो मणिकम टैगोर यहाँ पर आरएसएस को अलकायदा से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो दिग्गज नेता है यहाँ पर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं और आरएसएस की भी तारीफ कर रहे हैं। तो कौन सा परसेप्शन आप लोगों पर मैच खा रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं, जो मणिकम टैगोर जी ने, जो कांग्रेस के नेता है, हालांकि ये पार्टी उनकी बात उनकी, पर समय पार्टी हमेशा अपनी बात रखती है। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अलकायदा का नाम तो बाद में लिया, जैसे हमने भाषण में सुना, उन्होंने पहले ये बात बोली
कि कैसे एक संस्था जहर घोलती है, इसलिए उन्होंने अलकायदा का नाम बाद में लिया। हालांकि हम इस चीज से संतुष्ट नहीं है, पर जो उन्होंने ये बात बोली कि जो एक संस्था जहर घोलती है, तो हम इसके साथ बिल्कुल संतुष्ट है। और हम इसलिए संतुष्ट है जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, हालांकि इनको मुद्दों का पता होगा, पर मेरे ख्याल से झूठ बोल रहे हैं या ये मुद्दों को बदलना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता कि जब महात्मा गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस समय उसके बाद सरदार पटेल जी ने किनको पत्र लिखा था? क्या आरएसएस के अध्यक्ष को पत्र नहीं लिखा था कि जो तुमने जो जहर के जो भाषण दिए थे, जी। तुमने माहौल खराब किया था, उसी कारण आज बापूजी शहीद हो गए हैं? क्या ये बात सच नहीं है? और दूसरी बात, मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता दूं, ये अभी भाजपा के प्रवक्ता कितने मतलब चालाक मैं कह सकता हूं कि कितनी बातों को घुमा रहे थे। जो बातें ऑन फैक्ट है, जो बातें ऑन रिकॉर्ड है, मैं आज आपको बताता हूं। नथुराम गोडसे के साथ इस गंगने अपराध में उनके भाई गोपाल विनायक गोडसे भी साथ थे। और गोपाल विनायक गोडसे वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमेशा आरएसएस की सोच रखी है। और गोपाल विनायक गोडसे ने खुद ये मंच पर खुद कई चीजों पर ये बात बोली है कि 1939 और 1940 तक नथुराम गोडसे खुद आरएसएस के प्रोग्राम में देखे गए थे। और उसके बाद गोपाल विनायक गोडसे मरते दम तक आरएसएस में रहे, और उनके परिवार वालों ने भी ये बात बोली कि नथुराम गोडसे हमेशा आरएसएस के प्रचारक थे। तो दूसरी भाजपा के प्रवक्ता के लिए मैंने बात बोली कि आपको बातों को पता नहीं है। और दूसरी बात, अभी मोहन भागवत जी ने क्या बोला था कि जो हमें बीजेपी के चश्मे से मत देखो। अब जो आरएसएस खुद ही बीजेपी से भाग रही है और ये बीजेपी प्रवक्ता खुद आरएसएस में घुस रहे हैं। बताओ, इंजन इनका टकरा रहा है, आरएसएस वाले तो इनसे भाग रहे हैं और ये आरएसएस के अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को भी पता है कि भाजपा किसी की पार्टी नहीं है और बीजेपी को पता है कि आरएसएस किसी की नहीं है। इस मारे एक दूसरे से भाग रहे हैं, ये तथ्य पर नहीं आ रहे हैं। और आज इनके बाद दिग्विजय सिंह जी ने जो बात बोली है, हालांकि उनके जो फोटो डालने के बाद चोरा वाले, उनके बाद उनका क्या बयान आया कि हमारी वैचारिक कोई कुछ नहीं, हमारा विचार आरएसएस से नहीं है। पर उन्होंने एक छोटी सी बात के लिए बोला था, और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि आरएसएस हमेशा कट्टरपंथी फैलाती है और आरएसएस की विचारधारा से हमारा कोई वो नहीं है। तो ये बात तो रत्नाकर सिंह जी ने नहीं बोली है। खाली अगर वो एक पोस्ट, दिग्विजय सिंह जी हालांकि कांग्रेस के नेता है, हमारे घटक दल के नेता, पर अगर वो पोस्ट डाल रहे हैं तो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। पर उसके बाद उन्होंने अभी इंटरव्यू में बोला, आज इंटरव्यू में बोला, तो उन्होंने क्या बोला कि आरएसएस से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो तो मैंने खाली पोस्ट डाल दी थी। तो ये निश्चित तौर पर आरएसएस से कोई मतलब नहीं है। जब आला नेताओं तक बात पहुंचेगी तो उसके बाद तो बयान बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है सर, आप तीनों के पास लौटूंगी। एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ी हुई है शाइना इंसी जी, जो कि शिंदे गुट की शिवसेना पार्टी से प्रवक्ता है। मैम, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और आपसे पहला ओपनिंग रिमार्क में इसी चीज पर लूंगी कि आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बयान को, जहां पर आरएसएस को अलकायदा से संबोधित किया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि भाई हम तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में समर्थन पूरा दिया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पता ही नहीं कि ये एक ऐसे संस्था है जहां स्वयंसेवक की जिंदगी दिया है भारत माता को समाज सेवा के लिए। जो लोग अलकायदा से तुलना करते हैं, मुझे लगता है कि जो मुंह तो जवाब उनको मिलना चाहिए वो जनता ही बार बार देती है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही लक्ष्य है, लोगों को एकत्रित करना, सच्चाई की इस लड़ाई में प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, संस्कृति, संस्कार को बरकरार रखना। और दूसरे तरफ कांग्रेस इतनी डिफंक्ट है, जहां मानिकम टैगोर हो या कोई अन्य नेता, उनको संघ के बारे में जानकारी तो है ही नहीं, तो वो ऐसे बयानबाजी करके अपने सेंसेशनलिज्म की राजनीति करते हैं। दुखद है, क्योंकि अलकायदा आतंकवादी संगठन है, और जिस दिन कांग्रेस पार्टी को समझ में आए कि भारत माता की भूमिका और अहमियत क्या है इस देश में, तब वो टिप्पणी करे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसमें रत्नाकर सिंह जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी ऋतु जी, देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है किस तरह से नाथूराम गोडसे को संघ के साथ जोड़कर हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इनको थोड़ा इतिहास का ज्ञान लेना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऑन रिकॉर्ड है, लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नाथूराम गोडसे जो है वह संघ की विचारधाराओं से अलग विचारधारा रखता था, और जो भी पत्रिका में उसके विचारधारा आते थे वो संघ के खिलाफ विचारधारा आते थे। लेकिन ये लोग नाथूराम गोडसे को संघ से जोड़कर और संघ को बदनाम करने का सिर्फ काम करते हैं। ये विचारधारा जो ये वक्तव्य है,
ये लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया वक्तव्य ठीक है, है। जो ये स्पष्ट रूप से समझ लें। क्यों समझ लें? क्योंकि ये हिंदुत्व की विचारधारा को कभी समझेंगे ही नहीं। जी ठीक है, शायद ऑडियो का कुछ कनेक्शन हो गया कार्यकर्ताओं के ऊपर ठीक। गोलियां चलवाने वाले हाँ। ये हिंदुत्व की विचारधारा को क्या समझेंगे? ये एमओआई फैक्टर वाले सिर्फ एमओआई फैक्टर को देखेंगे और उनकी हिमायत की बात करेंगे, तो ये क्या समझेंगे? संघ क्या है? मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। समाज को संगठित करने का, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का कार्य संघ करती है। और मैं संघ की बातों को मैं 3512 निश्चित तौर पर संघ जो कर रहा है सर, वो तो सिर्फ बीजेपी को नजर आ रहा है, बाकी विपक्षी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। शायद एनसीजी जल्दी से, उसके बाद मोहम्मद आशिफ जी आपके पास आऊंगे। शायद एनसीजी आवाज पहुंच रही मैम? मैं कहना चाहती हूँ, देखिए कांग्रेस का जो ये फॉल्स नैरेटिव का स्ट्रैटेजी रहा है, वो हमेशा बंटवारा के ही करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है और वहां अलकायदा विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। अब इसमें कितना जमीन आसमान का जो फर्क रहता है, एक तरफ है नेशनलिज्म, एक तरफ है अच्छे सोचार के साथ इनिशिएटिव्स जहां सोशल हार्मनी, अमन शांति बनाए रखे, और जहां वो अपने के ऊपर फोकस न करते हुए देश के ऊपर, भारत माता के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वहां दूसरे तरफ कांग्रेस ने सिर्फ उनके ऊपर फोकस किया और जनता ने उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी नैया तो डूब चुकी है। तो उनको समझाएं भी तो क्या समझाए। और मैं सिर्फ ये एक वाक्य बोलना चाहती हूँ ऋतु जी, कि जब आप कंडेम करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, तो पहले उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो रखिए। जब आपको जानकारी नहीं कि उन्होंने नेशनल इनिशिएटिव्स और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन जी भागवत ने आज जो बयान दिया, ठीक है, निश्चित तौर पर आपकी बात से सहमत, लेकिन विपक्ष का मैम ये कहना है कि उन्होंने हमेशा से देश में नफरत की जो सियासत है वो करने की कोशिश की है बीजेपी के माध्यम से। आशिफ जी आपके पास आते हो, अपनी बात रखिए। मैं कहूंगा झंडे वलान के अंदर आरएसएस का कार्यालय बना है अभी, नया नवेला, बहुत 5 स्टार होटल की तरह। उसके बाहर 400 साल पुराने मंदिर को सिर्फ पार्किंग के लिए शहीद कर दिया गया। ये कौन सी विचारधारा है? सिर्फ गाड़ियों की गाड़ी का व्यवस्था नहीं थी खड़े होने की, वहां पर रास्ता नहीं बन रहा था। ये तो मैंने नहीं कहा, तमाम चैनलों पे चला था, सोशल मीडिया में पूरी तरह रहा। उसके ऊपर किसी भी आरएसएस के नेता का, सरकार को, जो लोग कहते हैं हम हिंदू संगठन है, मंदिर शहीद हो गए, कोई बयान नहीं आया। मुंह में सबके दही जम गई। मैं वही कह रहा हूँ ना, रही दूसरी बात, इन्होंने कहा देश के खिलाफ बोलते हैं। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, सुन लीजिए हमारे नेता, सुन लीजिए रत्नाकर जी, आपको क्यों पिर्ची लग रही है? हमारे नहीं, आप ये राज्यसभा के अंदर सुनिए ना, ये जवाब है। ठीक है सर, चूंकि देखिए आरएसएस को लेकर निश्चित तौर पर कई तरह की टीका टिप्पणी होती है और सियासत हमेशा से होती आई है, लेकिन किसी भी संगठन को, किसी भी संघ को अलकायदा या आतंकवाद से कंपेयर कर देना वो शायद सही नहीं है, ना सियासत के लिए और ना देश के लिए। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है, वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है।